बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील इसको उठा के ले जाएगा, 1 साल तक रख सकता है बिना वारंट के। कोर्ट आपको जमानत ही नहीं देगी। सोनम वांगचुक पे क्या लगा दिया गया? उनको ये लग रहा था कि उनके लिए देश दुख मनाएगा, भुला गया देश। पब्लिक अगर सोई रहेगी तो ये कुछ भी कर देंगे। हम तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोगों से मिले भी हैं, तो कहते अच्छा गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोली। 2015 से 16 से देखिएगा अडानी इतना तेज जा रहा है कि अंबानी को अब डर लगने लगा है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ा गया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इसे कहा जाता है निवारक निरोध। निवारक यानी निवारक निरोध में पकड़े गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो ये 22 के किस्म में है, 4 में, 22 के 4 में है। तो इसमें कहा गया है कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील इसको उठा के ले जाएगा, बिना वारंट के, बिना न्यायालय के, और 24 घंटा के जगह वो आपको 9 महीना तक रख सकता है, 1 साल तक। कितने साल रख सकता है? 1 साल तक रख सकता है बिना वारंट के। लेकिन हर 3 महीने पे जज के पास उसका स्टेटस बताना पड़ेगा कि अभी ये जेल में ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं है। लेकिन कितने साल रख सकता है? 1 साल। यानी पुलिस अगर आपको 22 के 4 यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ेगी, अगर पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ेगी तो आपको ये कोई अधिकार नहीं देगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन में यूएपीए आएगा, यूएपीए, एनएसए क्या आ जाएगा? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर कोई दंगे फसाद से या देश विरोधी गतिविधियों में लगे हैं तो आप पे लगा देगा यूएपीए और आपको जमानत नहीं मिलेगा, कोर्ट आपको जमानत ही नहीं देगी। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर आप पकड़े गए तो पुलिस आपको उठा के जेल में डाल देगी, ना आपको वकील रखने देगी, ना आपको कोई वारंट दिखाएगी, और आपको 24 घंटा वाला भूल जाइए, उसके पास पावर है 1 साल तक रखने का, बशर्ते हर 3-3 महीने पे कोर्ट को जाके स्टेटस बताएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? फिर ऑन बीच में नहीं बोलो, आगे समझ में गया? तो अगर आपको किस में पकड़े गए? प्रिवेंटिव डिटेंशन में। अभी देखिए 3 इडियट मूवी जिस पे बनी थी सोनम वांगचुक पे क्या लगा दिया गया? एनएसए। क्या लगा दिया गया? एनएसए लगा दिया गया। सोनम वांगचुक कह रहे थे जेल जाने से पहले कि मेरा जेल के अंदर रहना इस देश को जगाएगा। अरे इस देश ने सीता मैया को अग्नि पे बैठाया है, सोनम वांगचुक कुछ नहीं पूछेगा। इस देश में लोगों को नेताओं की चमचई से अच्छा और कुछ बेहतर नहीं आता है। उनको ये लग रहा था कि उनके लिए देश मतलब दुख मनाएगा, भुला गया देश। अहमदाबाद में जहाज गिरा, देश भुला गया। और छूट गया था कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कारी छूट गया, उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। नहीं समझ में आ गया? तो ये देश में इनको क्या लग रहा है यहाँ पे अलग टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर बेचारा सांता का मूर्ति को लोग भले क्षतिग्रस्त कर देंगे, तो मूर्ति है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहा है बलात्कारी, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसको बोलने की। ये देश है यहाँ। उनको ये लग रहा था कि जेल में जाएंगे ना तो देश को फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि देश में सोचने वाले और समझने वाले लोगों की संख्या लिमिटेड है। 80% लोग तो अपने कमाने खाने में बिजी है। नहीं समझ आ गया? उन पे कहा गया है कि ये चाइना का क्या था, चाइना से मिले हुए थे भाई, पासपोर्ट वीजा यही दिए थे। वो तो इंटरनेशनल साइंटिस्ट है, उसको तो वो काम है वो सब काम करने के लिए। 4 साल से मांग कर रहा था आर्टिकल शेड्यूल 6 का। शेड्यूल 6 में न रहने की वजह से अरावली आज काटने की नौबत आ गई है। वो लद्दाख को बचाने की बात कर रहा है। समझ में गया? और यूएपीए तो देश विरोधी काम करेंगे तब लग जाए। बट इसमें इतनी खराबी है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन में, अगर गवर्नमेंट आपसे दुश्मनी निकालना चाहे तो एनएसए लगा के पैक कर देगी। ये बहुत खराब चीज है। इसके लिए फिर जरूरी होता है कोर्ट से ऊपर पब्लिक का जागरूक रहना। पब्लिक अगर सोई रहेगी तो ये कुछ भी कर देंगे। याद रखिए, अगर आवाज नहीं उठाया गया रहता आज अरावली कट चुकी, अरावली बची हुई है का कारण है आप आवाज उठाएं। अगर आपको बिना मतलब गवर्नमेंट उठा लेती, देखो अगर क्राइम किए हैं उठा रही है तो उसमें गवर्नमेंट का स्वागत है, लेकिन कई बार बिना मतलब अगर उठा ले गए हैं तो पब्लिक प्रेशर ही है वो चीज को छुड़ाता है। और ये आतंकवादियों पे लगता है, एनएसए और यूएपीए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लगा किस पे है? सोनम वांगचुक। किस पे लगा है? सोनम वांगचुक। पीओके उसी ने तो कब्जा करा दिया ना। नहीं ये बोलती यस सर, कहेगी सोनम वांगचुक पीओके कब्जा करा दिया। बेवकूफ है, गलती से भुला गया है। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं,
सेना के लिए उस बर्फ में उन्होंने टेंट बना के दिया था, सेना का बहुत हेल्प किए, उनका स्कूल सरकार ने दिया था और सरकार ने उनके स्कूल की जमीन की लीज रद्द कर दी। अब सोचिए, किसी को आपने जमीन दिया है लीज पे और अगर उसने आपसे सवाल पूछ दिया, आप उसकी जमीन लीज रद्द कर दिए। यही वजह है कि कहीं भी कोई इंसान या जो बड़ा फैक्ट्री वगैरह खोलता है, या तो वो अपनी जमीन पे खोलेगा, नहीं तो सरकार की चमचाई करना उसकी मजबूरी है। तो आप देखते होंगे जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये इनका मतलब क्या बोला जाए, इनसे कह दीजिए सरकार के कुछ नीतियों को थोड़ा सा कुछ बोलिए, कब कपा जाएगा, नहीं 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 हमको नहीं बोलना है। जितना बड़ा उद्योगपति दिखेगा एकदम थरथरा जाता है यहाँ पे, नहीं समझे। हम तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोगों से मिले भी हैं, तो कहते सर गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलिएगा। हम कहे यार, हम जो चीज गड़बड़ करेगी तो हम बोलते हैं, तो हम लोग को कोई दुश्मनी थोड़े है, कौन सा हम लोग को राजनीतिक आदमी है, हम लोग को क्या मतलब है कांग्रेस बीजेपी। लेकिन उन लोग के पास क्या है ना, इतना पावर होता है गवर्नमेंट को। अब जैसे मान के चलिए रिलायंस है, कल को कुछ बोला, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। एक दो बार रिलायंस जो था ना, मोदी जी को आंख दिखा दिया था। आंख दिखाने का मतलब थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। मोदी जी आए कि रुको, 2015 से 16 से देखिएगा अडानी इतना तेज जा रहा है कि अंबानी को अब डर लगने लगा है। और दिखाओ आंख, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होता है। अडानी कुछ बोले, कल को महिंद्रा आगे चलाएगा, उसको अलॉट करना है, क्या जाता है, नहीं समझे, उसके पास बहुत पावर है। जैसे कोचिंग वाले को डिस्टर्ब करने के लिए जानते हो क्या नियम बनाया गया है, एक बेंच पे एक लड़का बैठेगा, नहीं तो कोचिंग सील हो जाएगी। एक बेंच पर एक लड़का तो बैठा तो रहा है सरकारी स्कूल में, एक बेंच पे एक हो। सरकारी स्कूल तो इससे अच्छा है, कई बेंच पे एक को लड़का नहीं समझा गया। इसलिए कोई फैक्ट्री वगैरह जल्दी आना नहीं चाहती है, कोई फैक्ट्री आना नहीं चाहती है। ये सब चीजें बड़ी दिक्कत वाली। तो अगर आप 22 के 4 में पकड़ाए हैं, सोच लीजिए आपका क्या हाल होगा। 1 साल तक आपको क्या कर देगा, पैक कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाइए। समझा गया कि नहीं क्या, एनी प्रॉब्लम। नासिक में पंचवटी पेड़ काटने का हम लोगों ने विरोध किया है। भाई विरोध करते रह जाएंगे लोग यहाँ पे। अरावली को जब सुप्रीम कोर्ट मान लिया कि जहां से मन वहां से नापिए, तब एक से बढ़ क्या चीज हो सकती। 22 समझ में आ गया। गिरफ्तारी से संरक्षण किसमें, 22 में। गिरफ्तारी से पहले वारंट, गिरफ्तारी से पहले वारंट 24 घंटे के अंदर न्यायालय, छुट्टी, इमरजेंसी काम, वर्कलोड, ये सब शामिल नहीं हो। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको जरूर ले जाएगा वहां, समझे। हालांकि लेके चले जाते हैं, खुद हल्ला करते रहते हैं जेलवा में बैठ के, समझे क्या। किसी शराबी को जेल में बंद कर देंगे ना, वो पीएलए है, वो गरियाएगा क्या करो था वही में, वो कुछ बुझा तो रहा नहीं है, खुद चाहेगा नहीं। और अगर कस्टडी में डेथ हो गया तो पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है, कई को अंदर सुसाइड कर लेता है, हो जाता है कई ठो। और 22 के 4 में क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध अधिनियम। जैसे कश्मीर में 370 हट रहा था ना, सबके ऊपर क्या लगा दिया, एनएसए। अच्छा एनएसए अगर नहीं भी लगाना है ना, तो नजर बंद कर देगा। क्या कर देगा, नजर बंद, नजर बंद या हाउस अरेस्ट कर देगा। क्या कर देगा, हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट क्या होता है, घरे में आपको बंद कर देगा, फोन ऑन छीन लेगा आपसे, कम्युनिकेशन काट देगा आपका। क्या कर देगा, कम्युनिकेशन काट। नजर बंद या हाउस अरेस्ट में क्या होता है, हाउस अरेस्ट में आपके घरे में पैक करके आपका मोबाइल फोन सब छीन लेगा, किसी से मिलने उलने नहीं देगा, घरे में रहिए। मोबाइल छीन लिया, बाहर 20 गो पुलिस खड़ी हो गई, हो गया क्या, तो मीडिया आने नहीं देगा, मीडिया भी नहीं दिखा पाएगा, देखिए इसमें बंद है, वो चौराहा से मीडिया को बंद कर देगा, वो एरिया में केकरो जाने नहीं देगा, आप टेंशन फ्री रहिए। तो कश्मीर में क्या किया गया था, हाउस अरेस्ट। 370 जिस दिन हटने वाला था ना, सारे नेता लोग को क्या कर दिया गया, हाउस अरेस्ट। और नजरबंद क्या होता है, उठा के ले जाएगा दूसरे जगह पैक करेगा, तो क्या हो गया, नजरबंद। और घरे में पैक किया तो, और दूसरे जगह किया तो नजरबंद। किसी होटल में ले जाके पैक कर दिया, कहा इनको सब चीज दीजिएगा, मोबाइल मत दीजिएगा, टीवी दे दीजिए, देखते रहे क्या हो रहा है क्या नहीं। टीवी नहीं देता है तो देख देख वो प्लानिंग करेगा। किसी से मिलने देगा हाउस अरेस्ट में, नजरबंद या हाउस अरेस्ट में मिलने नहीं।